जय सिया राम। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। सीताराम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जीवन में एक सज्जन हमसे मिले। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, भगवान इतनी कड़ी परीक्षा क्यों लेता है मनुष्य के जीवन? और उस वक्त परीक्षा को लेता है जब हमारे पास संपदा होती है, सुख सुविधा होती है, तब तो परीक्षा उतनी कड़ी नहीं होती है। अगर होती भी होगी तो शायद हमारे को समझ में नहीं आती है। लेकिन जब सुख सुविधा से जब हम गुजरने लगते हैं, चलने लगते हैं और हमारे कारोबार उच्च स्थिति में हो जाता है, तो ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि आपसे क्या बताएं। कभी इनकम टैक्स का छापे लग गए, कभी सेल टैक्स के छापे लग गए। यदि उस संपदा को वही जब प्राप्त कराता है, हमें सब सुख सुविधाएं देता है, तो फिर इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों लेता है? उन सज्जन का, उन प्रभु प्रेमी का यही प्रश्न था। तो भाई, परीक्षा तो सबको देना पड़ा है। भगवान राम को ले लीजिए, जिसका बेटा कल सीएम बनने वाला, राजा बनने वाला, और ये घोषित हो गया कि कल शपथ ग्रहण होगा, सीएम पक्का कन्फर्म है, बनेंगे, और 24 घंटा के पहले ही ये मैसेज आ जाता है, ये समाचार आ जाता है कि कल भगवान राम का अभिषेक नहीं होगा, कल वन योग होगा। तो भाई, सुख और दुख तो परमात्मा का ही बनाया हुआ प्रसाद है। बहुत लोग दुखी होते हैं तो ये समझते हैं कि भाई हमने कोई पाप किया है, या हमसे कोई गलती हो गया है, या कोई पूर्व जन्म में हमसे कोई अपराध हो गया है, जिसके वजह से इतने हम गरीब हैं, इतने कष्ट हैं हमारे जीवन में। बिल्कुल नहीं। परमात्मा जब मनुष्य को भेज रहा था धरती पर, तो मनुष्य ने प्रार्थना किया कि प्रभु, ये ब्रह्मा की माया तो इतनी प्रबल है जहाँ बड़े बड़े मनीषी खो जाते, क्योंकि ऐसा अचंभा सुख सुविधा यहाँ पर ब्रह्मा ने नियुक्त कर दिया। तो उसमें आपकी याद करेंगे भी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप भी हमें याद करते हो? प्रभु ने कहा कि साधारण सी बात है, जिस दिन तुम मान लेना कि सारी सुख सुविधा तुमसे अलग करने लगेंगे, उस दिन समझ लेना कि मैं तुम्हें याद करने लगा हूं। जीवन में यदि कष्ट आता है तो ये समझ लेना आप कि प्रभु हमारे बहुत करीब होते। पांडवों के पास यदि सब सुख सुविधा होता तो कृष्ण कभी उनको करीब में नहीं रहते, कभी उनके रक्षक खड़े नहीं होते।
और अक्सर देखिएगा जीवन में भगवान राम को जब कल राज्याभिषेक होने वाला है, महाराज दशरथ ने ये घोषित कर दिया, तो देवताओं ने देखा भाई कि यदि राम कल राजा बन जाएंगे, इन्हें राज्याभिषेक हो जाएगा, तो फिर जिस कारण के लिए प्रभु ने अवतार लिया है, फिर वो कैसे काम होगा, वो फिर कैसे काम होगा, रावण का वध कैसे होगा। तो देवताओं ने क्या षड्यंत्र रचा। माता सरस्वती को बुलाया और बुला करके कहा कि आप अवध में जाइए और ये जो खुशी का जो माहौल है इसको बिल्कुल विपरीत कर दीजिए, यानी इसको शोक में ग्रस्त कर दीजिए। माता सरस्वती ने तो ताज्जुब रह गई और बड़ी एक सुंदर बात कही है। मानसकार कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहीं पराई विभूति। तुम देवताओं को किसी का सुख नहीं देखा जाता। यह कोई जरूरी नहीं कि ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति का सोच भी ऊंचा होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। और नीच पद में रहने वाला व्यक्ति का सोच ऊपर नहीं होता। ये तो अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने विचार हैं। तो माँ सरस्वती ने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु राम की यदि यही मंजूर है, माहौल को इस ढंग से, इस ढांचे से हमें बदलना है, तो प्रभु राम की आज्ञा को मान करके हम ऐसा करने जाएंगे। और सरस्वती ने पूरी अयोध्या की नगरी में घूमने लगी, लेकिन उसे एक भी राम विरोधी नहीं मिला। उस अवध में एक एक घरों में माता गईं, राम के विपरीत बात की, निंदा की। जो आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पर, इस तरह मंथरा के कुछ वंशज हैं जो करते रहते हैं। ये मंथरा के ही वंशज हैं। एक भी राम विरोधी नहीं मिला। सरस्वती निराश हो गई और कहने लगी, मन में सोचने लगी, ये देवता लोग पागल हैं। अरे भाई, बुद्धि कहाँ खराब करें, जब कोई राम विरोधी मिले तो सही। लेकिन घूमते घूमते जब जा रही थी, हार मान करके जा रही थी, तब अंत में एक मंथरा जो कैकेयी की दासी है वह मिल गई। कहते हैं कि संगत यदि बुरी हो जाए तो अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। मंथरा के ऊपर हाफी हो गई। मंथरा ने जा करके कैकेयी को कहा और नाटक करने लगी। बड़ी दुखी बैठ गई, रोने लगी। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जिंदगी में संगत अच्छी रखो, रिश्ते भी अच्छे लोग से करो, उठ बैठ भी अच्छे व्यक्ति से रखो, मित्र भी अच्छे को बनाओ। कैकेयी ने देखा कि मंथरा जो दूसरों को रुलाने वाली आज स्वयं रो रही है।
बड़ी चकित की बात है। मंथरा से पूछा उन्होंने, कैकेयी माता ने जाकर के, कह रही मंथरा क्या बात है, किसी ने तुझे, तेरा कोई अपमान कर दिया, किसी ने तुझे कुछ बोला, क्या कारण है? ये बड़ा लंबी कथा है, इस कथा में हम प्रवेश करेंगे तो बड़ी विस्तार से कहने में समय लगता है। पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि जीवन में अगर आप तरक्की पर रहते हैं तो बाहर वाला नहीं, आपके खुद के भीतर वाले अपने ही आपके पैर पकड़ करके खींचने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हमारे जीवन में मुसीबत होता है, कोई बड़ा अफसर ही हो, चाहे कोई राजा ही हो, कोई मंत्री ही हो, लेकिन कहते हैं कि जो ना पद बड़ा न कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। जो हमारे मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में काम आता है वही हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो संगत अच्छी रखो, आप बच्चों को भी अच्छी संगत में रखो, आप अच्छी शिक्षा प्रदान करो, सत्संग में ले जाओ। और देखो, हर ही महात्मा सत्संग जाने की सलाह क्यों देते? क्योंकि आप सत्संग में जब जाएंगे तो सत्संग परिवार को जोड़ता है, सत्संग तोड़ता नहीं। कथा परिवार को जोड़ती है, समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जब कथा में हम जाते हैं, महापुरुषों के कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जब उनकी दुखों को जब हम सुनते हैं तो हमें भी ये लगता है कि चलो, इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इतने कष्ट का सामना किया, हमारी कष्ट तो उनके सामने किशन मात्र भी नहीं। तो जीवन में दुख और सुख तो भगवान की प्रसाद है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तभी हम बात पता चलती है, तब हमें यह समझ में आती है कि दुख और सुख तो प्रभु का बनाया हुआ प्रसाद है, इससे तो कोई वंचित ही नहीं हुआ। राम कृष्ण किसी भी महापुरुष के बारे में ले लीजिए, सबने दुख और सुख दोनों का सामना किया। तो जीवन में ऐसा वक्त आता है, ऐसा घड़ी आता है जब हम तरक्की में होते हैं तो कुछ हमारे विरोधी भी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि राम नाम की चाबी ऐसी जो हर ताले को खोले। यदि गुरु की कृपा हो जाए, सत्संग की कृपा हो और प्रभु की कृपा हो, तो समाज में कितनों विरोधी कोई क्यों ना हो, पर आप टसमस नहीं होंगे। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर किसी को आपने अपनी लूज पॉइंट को बता दिया तो फिर कैकेयी की हालत हो जाएगी। मंथरा ने एक ही लूज पॉइंट पकड़ लिया, इसलिए दुख आए तो कभी घबराइए मत, केवल स्मरण करिए प्रभु का, और कम से कम एक बार उनको जाकर के मंदिर में धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु राम, आपकी हम पर तो विशेष कृपा है और आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। आपने अच्छे परिवार दिए, अच्छे बच्चे दिए, बस हे प्रभु एक और कृपा कर दो कि यह जो मन है ये अपनी चरणों में लगा दो। इतनी कृपा कर दो, और दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, मैं संतुष्ट हूँ। जितना आपने दिया है उसका योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे दिया। लेकिन आप मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? पोता नहीं है प्रभु, 3 साल हो गए बहू का आए हुए, कुछ भी खुशखबरी नहीं है। प्रभु मेरा ये काम नहीं बन रहा है, प्रभु मेरा वो काम नहीं बन रहा है, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा हो गया।
लेकिन आपने कभी भी उस परमात्मा को यह नहीं कहा है कि प्रभु धन्यवाद, आपने जो कुछ दिया है हम, जो कि मैं लायक भी नहीं हूँ, जो जो ऐश्वर्य, जो जो संपदा, जो जो आपने नाम कीर्ति जो दिया है हमें, इसके योग्य भी नहीं है हम। इसके लिए प्रभु सच्चे मन से धन्यवाद, और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं कहते, क्यों? क्योंकि हम तो स्वार्थ में जी रहे, और रामचरितमानस वही चरित्र को, स्वार्थी चरित्र को निस्वार्थ चरित्र बनाएगा आपका। जब आप महापुरुषों के चरण में जाएंगे, जब सत्संग में जाएंगे। इसलिए संग करो तो अच्छे व्यक्ति का करो, मित्र बनाओ तो अच्छे व्यक्ति को बनाओ, समाज में उठ बैठ भी करो तो अच्छे व्यक्ति के पास में उठ बैठ करो। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय जय सीता, जय सिया राम, जय जय सिया राम।